हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि आज मार्केट शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है और मार्केट 3 दिन से ग्रीन कैंडल बना रही थी और आज शूटिंग स्टार बनाई और अपने रेजिस्टेंस के पास से मार्केट शूटिंग स्टार बनाई। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये मार्केट का रेजिस्टेंस है 25,200 और यहीं से मार्केट ने कई बार रेजिस्टेंस लिया है। अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ पे भी रेजिस्टेंस यहाँ से ली थी, फिर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, फिर यहाँ आज भी यहीं से रेजिस्टेंस लिए। तो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास पहुँच चुकी है मार्केट में जो ये। और देखेंगे तो ये जो फॉल था इसका 50% 60% के करीब करीब रिट्रेस होके मार्केट वहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है। तो देखते हैं मार्केट फिर ऐसे आके ऐसे जाती है या फिर कहीं ऐसे आके फिर ऐसे आती है, क्योंकि डाटा तो एफ का नेगेटिव साइड है, तो अभी देखना पड़ेगा क्या होता है। और अगर हम अभी निफ्टी का देख लिए, बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस के पास से ही शूटिंग स्टार कैंडल बना रही है। ये इसका रेजिस्टेंस है और मार्केट वहीं से शूटिंग स्टार बना रही है। तो देखते हैं, मार्केट देखेंगे तो अपने लो को ब्रेक नहीं कर रही थी, तो कल देखते हैं मार्केट लो ब्रेक करती है या लो होल्ड कर जाती है और इनसाइड कैंडल बनाती है। सेम वही निफ्टी के लिए भी रहेगा आपका। निफ्टी में देखिए मार्केट अपने लो को ब्रेक नहीं कर रही थी, तो मार्केट अगर कल अपने लो को ब्रेक करती है या इनसाइड कैंडल बनाती है, वो तो कंफर्म कब होगा। मान लीजिए गैप अप खुल गई तो मे भी होल्ड कर जाए, इनसाइड बना दे, लेकिन अगर गैप डाउन खुल गई तो देखना पड़ेगा ब्रेक करेगी। तो देखते हैं जो भी लोग यहाँ पे बाइंग किए हैं वो अभी सब लोग अपनी पोजीशन तो होल्ड किए होंगे। जब लो ब्रेक करेगी तो फिर थोड़ा सा मूव आ सकता है नीचे की साइड। स्मॉल टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ज़्यादा क्लियर होगा हमको। जैसा हमने डिस्कस किया था कल कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगी तो अभी हम ऊपर की साइड देखेंगे तो मार्केट गैप फ्लैट ओपन हुई है, ऊपर गई है, तुरंत नीचे आई है, क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लेके फिर धीरे धीरे आराम से ऊपर गई है और 25,200 के पास से रेजिस्टेंस लेके फॉल की है। एक फिर से 100 के पास से सपोर्ट लेके फिर गई है, फिर 200 से रेजिस्टेंस लेके फिर से 100 के पास सपोर्ट लेके क्लोज कर दिया। तो मार्केट बायर सेलर दोनों को टारगेट किए। तो जो भी बायर रहे होंगे, जो भी लोग इधर होल्ड किए थे, सब लोग तो निकल गए होंगे, क्योंकि फॉल मार्केट में ऐसा आया है और एक्सपायरी भी थी, तो वो बायर तो ख़त्म हो गए। और जो सेलर यहाँ पे आए थे मार्केट उनको एक बार निकाल दिया था। अब जो यहाँ नए सेलर आए होंगे वो अभी मार्केट में होंगे, और जो पोजिशनल में होंगे वो अभी डे लो का अगर ऐसे लगा के चल रहे होंगे तो मार्केट डे लो ब्रेक नहीं किया, तो ये है आपका डे लो। तो मार्केट अगर इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन होती है तो 25,000 का लेवल भी रहेगा। तो फिर देखते हैं कि मार्केट क्या करती है, 25,000 को ब्रेक करके नीचे जाती है या फिर यहीं से सस्टेन होकर ऊपर जाती है। और अगर हम कल के लिए डिस्कस करें तो कल क्या हो सकता है, तो मार्केट में भी यही है कि जो भी मतलब आज एक्सपायरी थी, एक्सपायरी हो गई तो मोस्टली बायर की जो भी लो की पोजीशन थी ख़त्म हो गई और मोस्टली इसमें बायर है। तो जो मंथली में बायर होंगे वो होंगे और नेक्स्ट एक्सपायरी में जो होंगे वो होंगे। तो बायर को तो मार्केट एक बार निकाली है, फिर से निकाली है, तो बायर तो है नहीं। जो यहाँ पे जो जिसने सेल किया वो अपनी पोजीशन अभी होल्ड किया होगा। और मार्केट में देखिए फॉल भी अच्छा आया है, मार्केट फॉल आया है, रिट्रेसमेंट फिर फॉल आया है। तो अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है और इसके हाई को नहीं निकाल पाती है, मान लीजिए इधर गई कि फिर ब्रेकडाउन दी इस लेवल को, तो हम देखेंगे और नीचे तक का जो ये क्लोजिंग प्राइस है यहाँ तक का, आपका यहाँ तक का, फिर यहाँ से फॉल करेगी तो फिर ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। जिसको फॉल करेगी तब हम 25,000 का ब्रेकडाउन सोच सकते हैं। और मार्केट मान लीजिए गैप अप खुली और मार्केट इधर कहीं होल्ड कर रही है, फिर ऊपर जा रही है, तो फिर जब इसका ब्रेकआउट आएगा तो फिर अच्छा मूव आएगा। और अगर मान लीजिए कि मार्केट गैप डाउन होगी, ओपन हो जाती है, तो देखना पड़ेगा क्या ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगर मान लीजिए गैप डाउन हुई और ऊपर आई और यहाँ से रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है तो फिर से फॉल आएगा। तो देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जो एफ की पोजीशन है वो तो निगेटिव साइड है और अभी ये एक्सपायरी, क्या पता उन्होंने इस एक्सपायरी के लिए बस लॉन्ग किया रहा हो। ये एक्सपायरी हो गई और बाउंस भी हो गया, क्योंकि 9 डे कंटिन्यू रेड कैंडल बनाई थी मार्केट, तो बाउंस भी तो जरूरी है ना, रिट्रेसमेंट। अब मार्केट रिट्रेस भी कर चुकी है, तो देखते हैं अभी क्या चाहते हैं वो। ओपनिंग कहाँ होती है, जिस हिसाब से ये चार्ट बना है, अगर गैप अप ओपन हुआ उसके बाद अगर क्लोजिंग प्राइस नहीं ब्रेक डाउन दे रहा है तो फिर तो नीचे की साइड नहीं देखेंगे हम, मे बी कल साइडवेज भी हो सकती है। लेकिन अगर फ्लैट ओपन हुआ या गैप डाउन हुआ उसके बाद नीचे ही सस्टेन कर गया तो फिर तो नीचे की साइड ही जाएगा, क्योंकि मार्केट में जो भी इधर सेल किया वो प्रॉफिट में आ जाएगा जैसे ही गैप डाउन होगी। उसके बाद देखते हैं मार्केट इनको निकालती है या क्या करती है। और कहीं ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए ऊपर मार्केट गैप डाउन हुई, ऊपर आई, फिर ये क्लोजिंग प्राइस है इसका ब्रेकआउट की, जो भी इधर रिटेल सेल किए थे उनको निकाल के फिर से मार्केट घूम गई, तो ये भी कर सकती है। तो इस चीज़ के लिए भी ध्यान दीजिए कि मार्केट ओपनिंग कहाँ हो रही है, फिर मार्केट कैंडल कैसे बना रही है।
बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के पास आ गया है, जो हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है 56,600, 500, ये सब रेजिस्टेंस है। तो मार्केट आज 500 को टच किए, फिर वहीं से फॉल आ गया है। तो अगर गैप अप खुलेगी और फिर ये अगर अपनी पोजीशन कट करेंगे तब मार्केट फर्दर और ऊपर जा सकती है, लेकिन ये है कि 600 इसका मेजर रेजिस्टेंस है। तो देखते हैं मार्केट, और फिर जो भी HDFC बैंक और ICICI बैंक है, ये सब भी अपने रेजिस्टेंस के पास आ चुके हैं। तो देखते हैं अभी कि मार्केट में रिट्रेसमेंट होता है या ये जो कि साइडवेज हो के रिट्रेसमेंट करती है, मार्केट कैसे करती है। बट फिलहाल यही है कि मार्केट आज देखेंगे तो ये बैंक निफ्टी जो कि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन दी है, लेकिन निफ्टी जो है क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले लिया। तो ऐसे ही होता है कि एक इंडेक्स जो सपोर्ट ले लिया वो सपोर्ट ले लेगा, जो ब्रेक डाउन दिया वो फेल हो जाएगा। तो इसमें यही हुआ कि ये जो ब्रेक डाउन था, देखिए क्लोजिंग प्राइस ये थी, मार्केट ओपन होते हुए ब्रेक डाउन दिए, सेलर आए, मार्केट उनको टारगेट करते हुए सीधे ऊपर चली गई, फिर रिट्रेसमेंट देके फिर से ऊपर गई, फिर शाम को फिर फॉल आया। ये अगर फॉल नहीं आया होता तो हम पॉजिटिव रहते, बट ये फॉल आया है और डेटा भी थोड़ा सा निगेटिव है, तो हम इसलिए थोड़ा सा कॉशियस हैं कि हाँ ठीक है, मे बी अब रिट्रेसमेंट भी हो गया और रेजिस्टेंस के पास से मार्केट में फॉल आ रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा सा कॉशियस हैं कि अगर मार्केट डाउन साइड आएगी तो मार्केट यहाँ से स्टार्ट कर सकती है अपना डाउनवर्ड मूव। तो उसके लिए हमको रेडी होना चाहिए ना। मार्केट मान लीजिए ऐसे फॉल आया है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मान लीजिए यहाँ कहीं गैप अप का रिट्रेसमेंट ली, फिर फॉल आया, तो फिर हम नीचे का ही देखेंगे। तो मार्केट बैंक निफ्टी तो अभी क्लोज जो आज हाई था वहीं से सपोर्ट ले लिया है, लेकिन निफ्टी तो लो तक पहुँची है, तो इसमें भी अभी स्पेस है यहाँ से यहाँ तक का। फिर यहाँ के बाद अगर ब्रेक डाउन देगी तो फिर 56,000 उसका ब्रेक डाउन दे सकती है, तो अच्छा मूव आएगा। लेकिन वही कि जब तक इसको ब्रेक ना करे या अपर साइड इसको ब्रेक ना करे तब तक हम नहीं देखें। अपर इसको ब्रेक करेगी तो 100 पॉइंट का 500 तक का मूव रहेगा, तो इसको ब्रेक डाउन देगी तो फिर ये 60 तक का, ये जो आपका है यहाँ तक, उसके बाद फिर यहाँ तक आ जाएगी, तो फिर तो हम 56,000 का ब्रेक डाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कर सकती है। यही है। और मार्केट में देखिए मोस्टली मार्केट सेकंड हाफ में 12:30 बजे या तो एक बार रिवर्स होती है या तो फिर वही 2 बजे के आसपास, तो मार्केट वही 2 बजे के आसपास ही रिवर्स की है। और आज एक्सपायरी थी तो काफ़ी परेशान बहुत किए लोगों का, लॉस भी काफ़ी हुआ होगा। FIs DIs का डाटा देखें अभी, तो FIs ने क्या किया है, पहले क्लाइंट का देख लेते हैं। क्लाइंट ने जो इनके पास लॉन्ग की पोजीशन थी उसको इन्होंने कम किया है 10,000, और इनके पास अभी 1,23,000 पोजीशन है लॉन्ग की। और जो FIs हैं उन्होंने अपनी जो कि पोजीशन 8,000 कम की इन्होंने भी, अभी इनके पास 1,89,000 पोजीशन है लॉन्ग शॉर्ट की। जो प्रोज हैं उन्होंने अपनी ऐड की है 4,000 पोजीशन, अब इनके पास करीब करीब 20,000 पोजीशन हो गई फ्यूचर लॉन्ग की। और अगर FIs का ऑप्शंस का डाटा देखें तो ऑप्शंस में क्या किया इन्होंने, जो इनके पास पुट बाइंग थी उसमें से इन्होंने कम किया है 24,000 पुट कम किया है, और जिनके पास कॉल बाइंग थी उसको पूरा इन्होंने सेल कर दिया, और इन्होंने एक्स्ट्रा 22,000 क्वांटिटी कॉल शॉर्ट कर दिया है। तो इनके पास अभी क्या हो गया, नेट टू नेट कॉल शॉर्ट बियरिश, पुट बाइंग बियरिश, और इनके पास फ्यूचर में डाटा बियरिश आई, तो ये तीनों तरफ से बियरिश है। जो प्रोज है इनका देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जो भी इनके पास कल 50,000 60,000 के आसपास पोजीशन लॉन्ग थी कॉल बाइंग की, तो कॉल उन्होंने बुक किया है, 26,000 पोजीशन बुक कर लिया। इनके पास 32,000 कॉल बाइंग है केवल, और इन्होंने आज पुट बाइंग किया 51,000, तो ये भी बियरिश है। इनके पास कॉल बाइंग है थोड़ी सी, बट पुट बाइंग ज़्यादा है और फ्यूचर बाइंग भी है, तो अब ये थोड़ा थोड़ा बियरिश हो रहे हैं। और क्लाइंट का देखें तो क्लाइंट ने क्या किया, इन्होंने कॉल बाइंग की है 76,000, और जो कि पुट शॉर्ट किया है 28,000, तो ये तो बुलिश हो रहे हैं। और इनका डाटा यहाँ पे भी बुलिश है, फ्यूचर में भी ये बियरिश है। FIs तो काफ़ी दिन से हैं और प्रो भी अब बियरिश हो रहे हैं धीरे धीरे। तो अगर ये दोनों एक साइड हो जाएंगे तो मार्केट फर्दर और मूव कर सकती है डाउन साइड। बाकी ये कि जब तक लेवल ब्रेक ना करे मार्केट में, क्योंकि ट्रेंड एक दिन में नीचे का नहीं हो जाएगा, अभी मार्केट काफ़ी दिन से मार्केट अप ट्रेंड में है, तो मार्केट में जब प्रॉपर लेवल ब्रेक हो तभी आप नीचे का सोचिए, क्योंकि मार्केट जैसे ही फॉल करेगी बाहर आ जाएंगे। मार्केट में ट्रेंड तो अप साइड का हो चुका है ना, तो मार्केट मान लीजिए फॉल की तो यहाँ पे बाहर आ सकते हैं, तो 1-2 दिन परेशान होके फिर मार्केट फॉल करेगी अगर मार्केट करना भी होगा। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो मार्केट जब अप साइड आई ये थी, अगर हम देखें तो मार्केट अप साइड भी आई थी तो परेशान की थी ना 2-3 दिन, ऐसा कुछ। देखिए अब जाना था लेकिन जा रही थी ऊपर, तुरंत सेलर आ जा रहे थे, फिर से सेलर आ जा रहे थे, फिर से सेलर आ जा रहे थे, सेलर फिर जो भी ये सेलिंग थी उसको एब्जॉर्ब करके मार्केट फिर ऊपर जाई गई थी। तो उसी तरह अगर मार्केट को नीचे भी आना है तो मे बी देखिए यहाँ पे भी
ऐसे ही कुछ हो रहा हो कि मार्केट को मान लीजिए नीचे आना है, जैसे नीचे आई है रिट्रेसमेंट समझें लोग और लोगों ने बाइंग किया, ऊपर चला गया, फिर से मार्केट नीचे आई है, फिर लोग रिट्रेसमेंट समझो, क्या पता ऊपर जाए, फिर से ऐसे करके फिर समझ में आ जाए कि हाँ ठीक है, जो बाइंग है वो स्ट्रांग नहीं है। अगर लो हाइज बनने लगेंगे तो देखेंगे ना, ये लो हाइज ऐसे कुछ, तो फिर समझ में आ जाएगा हाँ मार्केट फिर फॉल कर सकती है। ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। और फिर फिलहाल तो यही है कि 25,000 पहली बार जब भी टच करेगी तो यहाँ से बाइंग आनी ही आनी है, तो देखना पड़ेगा वो कितनी कितनी ऊपर तक ले जाती है बाइंग। अगर यहाँ से फॉल करके यहाँ डायरेक्ट आएगी तो फिर ऐसे रिट्रेसमेंट भी बड़ा रहेगा, लेकिन अगर यहीं से सच धीरे धीरे आ रही है तो फिर रिट्रेसमेंट छोटा सा ही होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मार्केट फॉल कहाँ से कर रही है, कितना ज़्यादा पॉइंट मूव आ चुका है, ज़्यादा पॉइंट का मूव तो ज़्यादा बड़ा रिट्रेसमेंट, छोटा पॉइंट का मूव तो छोटा रिट्रेसमेंट, ये होता है। और टाइम का ध्यान रखिए ज़रूर कि टाइम क्या हो रहा है, क्योंकि अगर मार्केट एक डायरेक्शन में चल रही है सुबह से, तो शाम को वो हो सकता है टर्न ले सकती है, एक्सपायरी के दिन तो स्पेशली। और मान लीजिए नॉर्मल डेज में भी करती है मार्केट। मार्केट अगर ऐसे मूव की है, रिट्रेसमेंट करके फिर ऊपर जाएगी, या मार्केट ऐसे मूव कर रही है यहीं साइडवेज तो ऐसे फॉल कर सकती है। तो जितना ज़्यादा बायर, मतलब आपको देखना पड़ेगा कि पोजीशन किसकी ज़्यादा है, उनके अगेंस्ट में मार्केट मूव करती है, एक बार मॉर्निंग में, एक बार इवनिंग में। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।